हालेलुया। गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज सुबह का नमस्कार। कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं और इस अध्ययन में जो हम पिछले कई हफ्तों से आपके साथ कर रहे हैं पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री में से, और आपने अभी तक देखा है कि प्रभु ने हमारी सहायता की कि हम बहुत सी सरल बातों को समझ सकें और ग्राउंड लेवल से अपने जीवन को तैयार कर सकें। थिस्सलुनीके की कलीसिया अच्छी कलीसिया थी, लेकिन वह सताव बहुत था। प्रेरित पौलुस को दूसरी जगह जाना पड़ा और फिर उन्होंने वहाँ से ये चिट्ठी लिखी है ताकि मसीह की कलीसिया प्रभु के योग्य फल लाए और मसीह के आने के लिए तैयार हो। तो आज हम फिर से पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक का अध्ययन करेंगे और 5वें अध्याय से शुरू करते हैं। पिछली बातें आपको याद हैं जो हमने पिछले संडे को बताई थी, लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं और पहले थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर हे भाइयों और बहनों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु यीशु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे सब कुशल है और कुछ भय नहीं है, सब जगह शांति है, तभी उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती महिला पर पीड़ा पड़ती है, और वे लोग किसी रीति से नहीं बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें और जागते रहें और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम पर जो हम दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष देवे। हमने यहाँ पर पढ़ा है और ये पोर्शन, ये पूरा परिच्छेद हमें बताता है कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस कलीसिया को बताते हैं कि उनको तैयारी की आवश्यकता है। यद्यपि ये कलीसिया इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी परिपक्व है, मैच्योर है कि प्रेरित पौलुस पहले ही कह देते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुमको समयों और कालों के विषय में कुछ लिखा जाए। इसका मतलब ये है कि आई डोंट हैव टू राइट टू यू अबाउट द टाइम्स एंड सीजन्स बिकॉज यू ऑलरेडी नो देम। तुम पहले से ही जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह के आने का टाइम और सीज़न क्या होगा, कैसा होगा, परिस्थितियाँ क्या होंगी। और ये कलीसिया इतनी इंटेलिजेंट थी। आज प्रिय मित्रों, हमको और आपको ये समझना है कि क्या हमारी और आपकी कलीसिया इतनी इंटेलिजेंट है? क्या आप उसको इतने लेवल पर लेकर आए हैं कि वह अपनी इस स्थिति को समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह के आने के समय और उसके सीज़न को पहचान पाए? यदि नहीं तो मुझको और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ये कलीसिया इंटेलिजेंट है। आज की कलीसिया कम इंटेलिजेंट है। मैं अभी हाल फिलहाल में ही कहीं गया था सेवा के वास्ते, और मुझको प्रचार के लिए बहुत थोड़ा समय दिया गया, और मुझे लगा कि जिन कलीसियाओं में
परमेश्वर के वचन के लिए बहुत कम समय होता है, वे कलीसियाएं मजबूत कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि बाकी चीज़ें टल जाएंगी, चिन्ह चमत्कार टल जाएंगे, चंगाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, भविष्यवाणियाँ ख़त्म हो जाएंगी, भाषाएं ख़त्म हो जाएंगी, अन्य भाषा भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन हमेशा रखा रहेगा और बना रहेगा, वो कभी टलेगा नहीं। इसलिए आपको और मुझको परिपक्व कलीसिया बनाने के लिए परमेश्वर के वचन का अधिक प्रयोग करना है, सीखना भी है और सिखाना भी है। दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु चोर नहीं है, परंतु उनकी उपमा दी गई है कि चोर बताकर नहीं आता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए मालूम नहीं। आज रात में आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं, 300 साल बाद आ सकते हैं, 3 दिन बाद आ सकते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस इस कलीसिया को कहते हैं कि हमको और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक चिन्ह उन्होंने बता दिया है कि जब लोग ये कहते होंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है, सब जगह शांति 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 है, और प्रभु का वचन कहता है उसी समय अचानक भय आ पड़ेगा और वे लोग जो प्रभु को नहीं मानते वे किसी रीति से नहीं बचेंगे। अब आप सोचिए, अगर प्रभु अगले क्षण आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? अभी ये परिस्थिति ऐसी है कि चारों तरफ उथल पुथल है, शांति अभी नहीं है, तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने कुछ समय हमको और आपको और दिया है ताकि हम अपनी तैयारी ठीक से कर लें। एक कलीसिया के रूप में, कलीसिया एक परिवार है, और इस कलीसिया में जो पास्टर है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वह अपने जीवन से, अपने जीवन की नम्रता से, हृदय की नम्रता से अपनी कलीसिया को इस लेवल तक लेकर आए ताकि उसकी कलीसिया केवल चिन्ह चमत्कार और तमाम पब्लिसिटी में नहीं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर, स्वर्ग की ओर देखते रहे कि वो कब आएंगे। और लिखा है जब लोग कहते होंगे कुशल है वह नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा जैसे गर्भवती महिला पर पीड़ा, और वे लोग किसी रीति से नहीं बचेंगे। देयर विल बी नो चांस फॉर अनबिलीवर्स। बट याद रखिएगा, अगर आप बिलीवर भी हैं और आपकी ठीक से तैयारी नहीं है तो स्वर्ग के राज्य में आपको भी एंट्री नहीं मिलेगी। आप जानते हैं उद्धार का काम प्रतिदिन का है, एक दिन का नहीं कि आपने 15 साल पहले रो रो कर पश्चाताप किया, यीशु को स्वीकार किया और फिर बीड़ी पीने लगे, फिर घमंड करने लगे, या अगर आप पास्टर हैं तो आपका चर्च बढ़ गया, फिर आप उन लोगों को भूल गए जिन्होंने आपकी कलीसिया में सहायता की थी। रात और दिन वे आपकी कलीसिया को बनाने में जुटे रहे और आपने घमंड में आकर उनको छोड़ दिया। ऐसे लोगों को प्रभु स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे। डॉक्टर ब्रायन जे बैली जो महान सेवक रहे हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और उसका अनुवाद मैंने किया है और मेरी वाइफ ने कंप्यूटर में टाइप सेटिंग किया उस पुस्तक का। उस पुस्तक से हम लोग बहुत कुछ सीखें, और उस पुस्तक में एक चैप्टर इस बात पर है कि आपने जो कलीसिया के पुराने लोग थे जिन्होंने आपकी सहायता की, आपके लिए कुर्सियां लगाईं, आपके लिए भाग भाग कर गए, उनको क्या आप भूल गए? क्योंकि उन्हीं ने आपको सुसमाचार प्रचार करना और उन्हीं ने आपको प्रचार करना सिखाया था, क्योंकि आप कुर्सियों को प्रचार नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा यदि वे शराबी भी थे, कबाबी भी थे और गरीब थे और अनपढ़ थे, तो भी उनको स्मरण करो, क्योंकि वे आपके साथ उस समय थे जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ था। और आज एक समस्या उल्टी हो गई है कि हर एक कलीसिया के लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जिन लोगों ने उनकी उस समय सहायता की जब कोई भी नहीं था। यह एक बिल्कुल स्पष्ट चिन्ह है
पास्टर, उस कलीसिया के लीडर्स, अगुओं के जीवन में कि वे घमंड से भर गए हैं। और बाइबल कहती है घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। तो ऐसे लोगों पर विनाश आ पड़ेगा, वे कभी भी नहीं बचेंगे। लेकिन इस कलीसिया के लोग क्योंकि इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि नया जन्म पाए हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, चाहे प्रभु चंगा करे या ना करे तो भी वे प्रभु के पीछे चलते हैं, तो बाइबल कहती है कि वे लोग बच जाएंगे। लेकिन वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया और जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, दोनों ही एक मार्ग पर चलें तो उनके लिए बचने का कोई उपाय ना होगा। आगे लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। अभी ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप पास्टर हैं, यहाँ प्रेरित पौलुस की जिम्मेदारी थी कि वे इन लोगों को ठीक बात बता दें। यदि आप पास्टर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लोगों को ठीक से बता दें कि कहीं ऐसा ना हो कि वह दिन चोर की नाई आ पड़े और आपके लोग रह जाएं। मैं अपनी कलीसिया में अक्सर बोलता हूँ कि जिन लोगों को हम प्रचार करते हैं, हम इस आशा से करते हैं, विश्वास से करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिनको हम प्रचार करें वो स्वर्ग में हमको मिलें, नहीं तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या आप ऐसा परिश्रम करते हैं दिन और रात, या केवल आप 2 घंटा प्रचार करके और अपने घर चले जाते हैं और आपको पता नहीं कि आपके चर्च में रमेश और सुरेश और सुनील और सुधीर और सुशील इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है? आपको उनके लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो उनके साथ आप भी दंड पाएंगे और आप भी रह जाएंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। याद रखिएगा कि ये कलीसिया के परिपक्व लोगों को कहा जा रहा है। कलीसिया में सब प्रकार के लोग होते हैं और इसलिए सबके लिए नहीं है ये। प्रेरित पौलुस ये अज्यूम कर रहे हैं कि कलीसिया इंटेलिजेंट है, और एक्चुअली है भी। शायद 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन वो मेजॉरिटी को देखकर बात कर रहे हैं। और तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। क्या ये आपके और आपकी कलीसिया की गवाही है कि आप और आपकी कलीसिया के लोग अंधकार के लोग नहीं हैं? या अभी भी आपके लोग डीजे पे डांस कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं और अलग अलग काम कर रहे हैं, कई शादियां भी कर रहे हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आप सब कुछ कर लेते हैं और इतवार को हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड और आराधना आप और हम कूद कूद कर करना चाहते हैं। उससे नहीं चलेगा। आज यदि आप सर्वे रिपोर्ट देखें तो आप पाएंगे कि जो लोग सन 2000 के बाद मसीह में आए हैं वे ज़्यादा गहरे लोग नहीं हैं। एक तो वे अन्य जातियों से आए हैं जिन्होंने कभी भी चर्च का कॉन्सेप्ट समझा नहीं, जिन्होंने कभी भी संडे स्कूल अटेंड नहीं किया, कन्फर्मेशन सिस्टम को नहीं माना, समझा भी नहीं चर्च में कैसे बैठते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उनको ये पता नहीं है। वे छोटी जगह से आए और जल्दी ही चिन्ह चमत्कार करके उनको लोगों ने बहुत बड़ा एक बाबा जी मान लिया, लेकिन वे इस समय पाप में गिर जाते हैं। जल्दी ही ऊपर बढ़ना अच्छा नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय के 21वें वचन से लेकर 23वें वचन तक, कि सब लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और उस समय चिन्ह चमत्कार करने वाले भी पछताएंगे, क्योंकि आपने वह नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक वचन रखा और वह यहेजकेल 34 अध्याय था। और प्रभु ने कहा, जितने लोगों को तूने बपतिस्मा दिया है उन सबके घर जा, उनसे पूछ वो उनकी स्थिति क्या है। और मैंने देखा 2020 तक मैंने हरियाणा राजस्थान में जो मेरे पास रिकॉर्ड है 138 लोगों को बपतिस्मा दिया है। और अब मुझे उनके घर जाने का मौका मिला, बहुतों से मिलने का मौका मिला।
और मैंने देखा कि उनमें से बहुत से लोग खो गए, बहुत से लोग परेशानी में सताव के कारण कलीसिया को छोड़ दिया और वे वचन में जड़ नहीं पकड़ पाए क्योंकि उनका कोई सिखाने वाला नहीं था। और ये मेरी इच्छा है कि हम उनके पास जाएं। याद रखिएगा, यदि आप पास्टर हैं, चाहे छोटे चर्च के हों या बड़े चर्च के, प्रभु यीशु मसीह के जो सिद्धांत है, पैराबल्स हैं, वो आपके लिए भी हैं। 99 जो लोग आपके बच्चे हुए हैं, वो चारों ओर आपके घूमते रहते हैं, चारों ओर। कई बार चापलूस भी होते हैं उसमें, जो आपको गिरा देंगे। कई बार वे लोग भी होते हैं जो आपको बाबा जी मानते हैं, लेकिन वे अंतिम समय में आपके लिए खतरा साबित हो जाएंगे। लेकिन आप सिंसियर लोगों को नहीं पहचान पाए और आप अपने घमंड में चूर रहे, उस समय आपके लिए खतरा हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको और मुझको ये समझने की बात है कि आपका अगर नया जन्म 2000 सन के बाद हुआ है तो आप याद रखिए, आप हल्के प्रभु के जन हैं। आपको और सीखने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ आता होगा, आप इंग्लिश के, फारसी के और संस्कृत के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का साधारण वचन कि घमंडियों से परमेश्वर नफरत करता है, यह अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं, इस दुनिया में अभी तक जो इंडिया में सेवक हुए डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन, उनसे नम्र व्यक्ति अभी तक कोई नहीं पाया गया है। कुछ लोग और हैं, लेकिन वो साउथ में, नॉर्थ में नहीं है। नॉर्थ में अकड़ वाले लोग हैं, वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, फिर वो अकड़ में पड़ जाते हैं और स्थिर नहीं रह पाते, फिर उनकी बदनामी होती है। एक पास्टर ने मुझे बोला कि लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इविल थिंग्स अगेंस्ट मी। तो मैं बोला, अगर ऐसी बात है कि बहुत से लोग मेरे विषय में बुरी बातें कहते हैं, तो मैंने उस पास्टर को बोला कि तब तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है सीखने के लिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को ले लें और अपने चेलों को भेजें और ये पूछें कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं और तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। प्रभु यीशु मसीह का इशारा इस तरफ है कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। लोग, अगर आप पास्टर हैं तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये चिंता कीजिए। और उन्होंने कहा, आई डोंट केयर, बट आई सेड यू आर अ फुलिश पास्टर। आप मूर्ख पास्टर हैं, क्या आप डोंट केयर कर रहे हो। यीशु को चिंता थी, आपको चिंता ही नहीं है। यीशु को ये चिंता थी कि लोग मुझे क्या कहते हैं, आपको ये चिंता ही नहीं है, जबकि आपको लोग मूर्ख कहते हैं, लोग आपको गलत कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी गुड फैक्ट, गुड टीचिंग। अगर लोग आपको बुरा कहते हैं तो आप सेवा को बंद कर दीजिए। आप देखिए कहाँ कहाँ गलती है, लिस्ट बना लीजिए और फिर अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि वो आपको क्या कहते हैं। अगर वो आपको सही बात कहते हैं उसको मान लीजिए, नहीं तो वो फ्लैटरर होंगे। और बाइबल कहती है कि चापलूसी करने वाले लोगों की जीभ काट डाली जाएगी। एक समय खतरा आने वाला है। पिछले हफ्ते ही प्रभु ने मुझे एक बात बताई, जब मैं झूठे शिक्षकों के बारे में विचार कर रहा था, और प्रभु यीशु के आत्मा ने बताया कि वो जल्दी समय आ रहा जब हर एक जेन्यून असली विश्वासी के घरों के आगे ये लिखा होगा, बीवेयर ऑफ फॉल्स पास्टर्स। आप ज्ञानवान हो सकते लेकिन आप घमंडी हैं, नीचे आ जाइए, सड़क के किनारे बैठकर पैर धोना शुरू कर दीजिए, तब लोग आपको नम्र कहेंगे और तब आपके अंदर नम्रता आ जाएगी। अपनी बड़ाई अपने आप ना करें, स्टेज के ऊपर से दहाड़िए नहीं, प्रेम कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी के ऊपर दहाड़ा नहीं, पास्टरों पर दहाड़ा है। यह हिजकेल 34 अध्याय और मत्ती की पुस्तक 23वां अध्याय। ठीक से तैयारी कराइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यदि आप पास्टर हैं, बी हम्बल, बी रियल हम्बल, डोंट हैव टू डुप्लीकेट लाइफ और टू फेसेस। स्टेज पर आप कुछ हैं, नीचे कुछ हैं, वो ठीक नहीं है। आप प्रभु बोझ लेते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं जो आप क्लेम करते हैं, आप अन्य भाषा में बोलते हैं जो आप क्लेम करते हैं, लेकिन आपका जीवन बाइबल से मेल नहीं खाता है। इसको ठीक कीजिए, अभी टाइम है। अपने आसपास लोग ऐसा रखिए जो आपकी कमियों को बता सकें, ताकि आप और आपकी कलीसिया उस दिन मुसीबत में ना पड़ जाए जब प्रभु आने वाले हों। लिखा है, हम ना रात के हैं ना अंधकार के। चेक कीजिए, आप रात के हैं, अंधकार के हैं या फिर ज्योति के हैं। अगर ज्योति के होंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे।
इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। अंधकार में ज़्यादातर काम ऐसे ही होते हैं। हर एक बुरा काम अंधकार में होता है, छिप के होता है। आपके काम कैसे हैं, मेरे काम कैसे हैं, मुझको और आपको पहचानने की आवश्यकता है और उनको ठीक करने की आवश्यकता है। साधु सुंदर सिंह ने कहा था, इस पृथ्वी पर आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, क्रूस उठा लीजिए, दुख उठा लीजिए, क्योंकि ये सौभाग्य वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ करेक्ट किए हुए लोग जाएंगे। इस धोखे में मत रहिए कि आप पास्टर हैं, छोटी कलीसिया के या बड़ी कलीसिया के, तो आपको पहले एंट्री मिल जाएगी, लेकिन बाइबल कहती है कि सिखाने वालों को ज़्यादा दंड मिलेगा। अपने जीवन को चेक कीजिए, धीरे चलिए, भीड़ को जमा करने की चेष्टा मत कीजिए, उससे आपके इनाम नहीं बढ़ेंगे। आपका इनाम स्वर्ग में बढ़ेगा जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे और लोग देखेंगे, आप देखेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बाइबल बताती है कि हर एक मनुष्य को अपने मार्ग सही दिख पड़ते हैं, परंतु परमेश्वर उसके मन को तौलता है। और नीति वचन 27:2 में लिखा है, तू अपनी बढ़ाई अपने आप नहीं करना, लेट अदर्स डू इट। अगर दूसरे भी आपकी बढ़ाई करते हैं तो कह दिए प्रभु का अनुग्रह है, नहीं तो आप क्रिश्चियनिटी में बाबा जी बन जाएंगे और फिर आप कहेंगे लोग मेरे सामने घुटने टेकें, और आपको शौक हो जाएगा कि जल्दी से आपका चर्च लाखों का हो जाए और लाखों के साथ आप चौड़े मार्ग पर ले जाकर उनको नरक में धकेल दें। ऐसी एक घटना हुई है, जिम जोन्स के विषय में आप पढ़ सकते हैं। उसने अपने चर्च के लोगों को जहर पिला दिया और अपने आप को और अपनी पत्नी को गोली मार दिया, और उसका चर्च कई लाखों का चर्च था अमेरिका में। आपका हाल ऐसा ना हो, अभी तैयारी कर लीजिएगा, सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात को सोते मतवाले, रात को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं और विश्वास और प्रेम की झलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। दैट मीन्स वी हैव टू होल्ड ऑन विद द वर्ड ऑफ गॉड। आशा आपकी क्या है? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। प्रेम तो एक्चुअली गायब ही हो गया अभी सारे चर्चेज में, पैसे से सबको प्रेम है। कई बार मैं सुनता हूँ, टाइथ दो तो हम तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर प्रभु यीशु ने ये कहीं नहीं सिखाया। प्रभु यीशु का दिल दे दो तब ठीक हो जाएगा, टाइथ तो बाद की बात है। आज सारी चर्चेज में जहाँ तक सिखाया जाता है आप अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बनेंगे, धनवान कैसे बनेंगे, अबंडेंस कैसे आएगी, नई नई गाड़ियाँ कैसे आ जाएंगी, नई नई घड़ियाँ कैसे आ जाएंगी। नो, ये सुसमाचार नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ये बहुत कुछ हो जाएगा तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अंत के समय में। किसी भी बड़े पास्टर से हाथ रखवा लीजिएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका जीवन बदलेगा नहीं। हो सकता है पास्टर को शौक हो ले हैंड करने का, उससे उसको पैसा मिलता है, लेकिन आप देखिएगा कि आपके ऊपर प्रभु का हाथ है कि नहीं। एक दिन मेरे बेटे ने बताया मुझको कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, इन लोगों के ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा, और ना ही इनको कभी किसी ने दशमांश देना सिखाया, ना ही इनके लिए कोई भविष्यवाणी की, और ना ही इनको कोई डिक्लेरेशन कराया, और ना ही इनको परमेश्वर के वचन दिया, तो भी वे सांसारिक रूप से धनवान हैं। आपको मालूम है अगर प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया तो वो कहाँ जाएंगे? तो व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, टू बिकम रिच और यू want to be saved or you want to save your soul? संसार में धनवान बनना आपकी प्राथमिकता है, जो प्रेरित याकूब ने कहा है धनवान तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, और या फिर आप परमेश्वर की बातों में धनवान बनना चाहते हैं। यस, हम विश्वास करते प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, लेकिन अगर आप ये कहें कि सब कुछ आपका धन है तो वो ठीक बात नहीं है। ये टीचिंग बंद कर दीजिए, लोगों को बताइए पाप के बारे में,
लोगों को बताइए न्याय के बारे में, लोगों को बताइए कि उनको पवित्रता के जीवन कैसे जीना है, लोगों को बताइए कि नरक क्या है, लोगों को बताइए कि स्वर्ग क्या है, लोगों को बताइए कि उनको पवित्र आत्मा में कैसे चलना है। नहीं तो वो अन्य भाषा भी बोलते रहेंगे और ढेर सारी शादियां भी करते रहेंगे। दैट इज़ नॉट बिब्लिकल फैक्ट। कहीं ना कहीं गलती हुआ है। पास्टर श्रीनी जो महान सेवक हैं, बाइबल टीचर हैं, चर्च प्लांटर्स हैं, उन्होंने एक दिन अपने सेमिनार में हमको बताया, उन्होंने कहा समथिंग वेंट रॉन्ग सीरियसली। इसीलिए आज इस देश में 2 या 3% लोग मसीहत के हैं, बाकी लोग नहीं हैं, जबकि सुसमाचार पहली शताब्दी में आया है। कैसी तैयारी है आपकी? यदि आप ठीक मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो 18वीं शताब्दी के लोगों के जो मसीह में रहे और उन्होंने सेवा का काम किया, उनकी पुस्तकें पढ़िए। रेवरन रेवन हिल की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप अपनी कलीसिया की ठीक से तैयारी करा सकते हैं। और पुस्तक का नाम है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। ही वॉज अ रिवाइवलिस्ट, जागृति के लाने वाले थे। और उन्होंने लिखा है वाई रिवाइवल टेरीज, आत्म जागृति में देरी क्यों है। अगर आप पास्टर हैं, उनकी किताब को पढ़कर आप गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन गुस्सा ना हो कि अपने जीवन को ठीक कर लीजिए ताकि उस दिन आपको पछताना ना पड़े। और लिखा है आगे की वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। दैट मीन्स उद्धार आपको मिला नहीं है, आपकी आत्मा का उद्धार हुआ है, लेकिन वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह एक बार में ही उद्धार दे देते तो फिर कहते बेटा बाइबल की ज़रूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की भी ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि आप उद्धार को मेंटेन कर सकें। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि आप उद्धार के योग्य फल लाएं। बाइबल आपको इसलिए दी गई है कि आप मसीह के आने तक अपने उद्धार को ठीक से संभाल कर रखें, उसको बिगाड़ ना दें, इसलिए बाइबल दी गई है। अगर उद्धार एक ही दिन का मामला होता तो प्रभु एक ही दिन निपट जाते और एक ही दिन में उद्धार देके आपको वे कह देते कि बेटा अब चादर तान कर सो जाओ, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। बाइबल में पत्रियाँ लिखी गई ताकि हम अपने उद्धार को समझ सकें और उसको प्राप्त कर सकें। कब मिलेगा उद्धार? हमारी आत्मा का हुआ, शरीर का उद्धार तब होगा जब प्रभु यीशु आएंगे। तब तक आप और आपकी आत्मा, आपका शरीर, मेरा और मेरा शरीर, मेरी आत्मा अंदर लड़ाई करती रहती है। इसी को ठीक करना है। दूसरों में दोष नहीं देखिए, अपने में देखिएगा। अपनी कलीसिया के चारों ओर देखिए, अपने लोगों में देखिए क्या उनका उद्धार हुआ है कि नहीं, ताकि आप उस दिन पछताएं नहीं। वह इसलिए मारा गया कि चाहे हम जागृत हों चाहे हम सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। हालेलुया। ये समझने की आवश्यकता है। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा तुम करते भी हो। हालेलुया। हमारी कलीसिया में स्ट्रेस रहता है कि एक फैमिली की तरह एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, एक दूसरे की उन्नति का कारण। हम जानते हैं हमारी कलीसिया में कौन कितना बढ़ रहा है। हमको मालूम है कौन से लोग दूसरे लोगों की नकल करते हैं और प्रोफेसीज गलत करते हैं। मुझको मालूम है, क्योंकि वे प्रोफेसीज जिनका परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसी भविष्यवाणियाँ आती हैं। एक भाई ने कई साल पहले भविष्यवाणी की कि परमेश्वर तुमको कार देगा। अब ये बताइए, कार से परमेश्वर का कोई मतलब नहीं। या तो वो ये कहे कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कार दूंगा ताकि तुम कार में बैठकर सुसमाचार दूर दूर तक ले जा सको। जिन चीज़ों का परमेश्वर के राज्य से कोई अर्थ नहीं है, उनसे, उन भविष्यवाणियों से सतर्क रहिएगा, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल पड़ेंगे। और आजकल भी है अजीब अजीब भविष्यवाणियाँ सुने जो बाइबल में कहीं भी नहीं है। हमसे पहले जो मसीह में सो गए हैं, बहुत सीनियर 18वीं शताब्दी के महान सेवक लोग, 19वीं शताब्दी के महान सेवक लोग, लेकिन 21वीं शताब्दी के अजीब लोग आ गए हैं जो अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ करते हैं।
कोई कहता है ए से लेके बी तक और डी तक ये आशीषें तुमको मिलेंगी, ये दिस इज कंप्लीटली फुलिशनेस, ये मूर्खता की बात है। परमेश्वर जो भविष्यवाणी करवाते हैं वो इंडिविजुअल हो सकती है, कलेक्टिव हो सकती है और नेशनल हो सकती है, पर इससे परमेश्वर के राज्य पर क्या असर पड़ेगा वह बताते हैं प्रभु हमेशा। यह इस्केल की पुस्तक लीजिए, यशाया की पुस्तक लीजिए। आज क्या बताना चाहते हैं? वी मस्ट बिकम मैच्योर चर्च, एक ऐसी कलीसिया बनाएं जो परमेश्वर के वचन में मजबूत हो। जैसा तुम करते भी हो, इसका मतलब वे एक दूसरे की उन्नति का कारण बने थे, एक दूसरे की उन्नति से नफरत नहीं करते थे, जलन नहीं करते थे, एक दूसरे को शांति देते थे। और प्रेरित पौलुस ने कहा कि चाहे हम कुछ भी करते हों, जागृत हों या सो रहे हों, हम मसीह में एक साथ पाए जाएं। हालेलुया। आज के वचन से हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि मसीह के आने के लिए तैयार रहिएगा। नहीं मालूम कब वो आ जाएंगे। यदि कल आ जाएं तो फिर आपका क्या हाल होगा, मेरा क्या हाल होगा। मुझको और आपको तैयारी की आवश्यकता है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं वचन जो यहाँ से दिया गया है, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने हृदयों में पहुँचा है वे अपनी अपनी तैयारी ठीक से करें। और इन अंतिम दिनों में प्रभु, जबकि झूठे भविष्यद्वक्ताओं का, झूठे शिक्षकों का, घमंडी लोगों का प्रभु बोलबाला है, आज विनती करते हैं अपने सच्चे लोगों की रक्षा करें। उनके लिए कठिन तो है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता करें, ताकि प्रभु वे सच्चे पवित्र आत्मा में चलते रहें, झूठे आत्मा में नहीं, और अपने जीवन से अपने फलों को जो परमेश्वर के वचन में लिखें उन फलों को प्रकट करने पाएं। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य अपने फलों से पहचाना जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वे फल जो हम देखते हैं हम जानने पाएँ कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या फिर शैतान की ओर से, ताकि हम उनको ठीक पहचान सकें। हम में से प्रत्येक को आशीष दीजिएगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।